नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा 1799 मेंस एग्जाम जो भी क्वालीफाई कर चुके हैं, उनके लिए अगला चरण अब है फिजिकल। फिजिकल का तैयारी आपको कैसे करना है, फिजिकल में क्या-क्या करवाया जाता है। ये कन्फ्यूजन खास करके उन भाई-बहन में ज़्यादा होगा, जो कि पहला बारी आपको एग्जाम देने गए जा रहे होंगे, मेंस क्वालीफाई करके फिजिकल देने जा रहे होंगे। तो सारा का सारा यहाँ पर कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। साथ ही क्या है कि फिजिकल करने के दौरान क्या-क्या आपको सावधानी बरतना है, इसके ऊपर भी हम आपको चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिनका बिहार दरोगा का मेंस हो गया, उनको तो जी जान से फिजिकल पर लग जाना है, लेकिन जिनका मेंस नहीं हुआ, ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं रिजल्ट होना अपने आप में तोड़ देता है। देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोबारा से तैयारी करना ही होगा। तैयारी तो करना ही होगा, साथ ही क्या है कि जो पैटर्न बदल गया, पैटर्न पहले वाला नहीं रहा। लेटेस्ट जो पैटर्न बदल रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कूट वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके अनुसार आपको तैयारी करना होगा। और यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बेस से। ये आपको बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपने अभी तक कहाँ से तैयारी किया है उससे कोई मतलब नहीं है। आप इससे जुड़िए। उसके बाद इसमें क्या है कि आपको डेली टारगेट मिल रहा है। उसमें क्या है, डेली टारगेट मिल रहा है, लेक्चर मिलेगा, लेक्चर के बाद आपका नोट्स कंप्लीट करना है, उसके बाद उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है। और ऐसे करते-करते डेली टारगेट मिलता जाएगा। और फिर क्या होगा कि वीकली होगा। वीकली में क्या करना है कि आपको 1 सप्ताह में जितना हो गया, उसका फिर से आपको टेस्ट करवाया जाएगा। और हर एक तरह का क्वेश्चन, जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन पूछ सकता है, सब आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। पीवाईक्यू वगैरह सब इसमें क्या कर रहे हैं, शामिल करते हुए अभी अभी से हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 10 सिलेक्शन ग्रुप आपको डेली आपको चल रहा है, इससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं कि बिहार दरोगा फिजिकल में क्या-क्या आपको करवाया जाता है। फिजिकल में एक तो क्या है कि आपको रनिंग करवाया जाएगा, जिसको दौड़ बोलते हैं। एक आपको हाई जंप करवाया जाएगा, जिसको ऊँचे कूद बोलते हैं, ऊँचा कूदना रहेगा। और एक आपको लॉन्ग जंप, लंबा कूदना होगा। ये जब हो जाएगा तो फिर क्या, गोला फेंक। गोला होता है, उसको क्या होता है, आगे फेंकना होता है। वो गोला फेंक करना है। इसके अलावा क्या है कि आपको हाइट मेज़र किया जाएगा, वेट मेज़र किया जाएगा, चेस्ट मेज़र किया जाएगा। इसमें क्या है कि लड़की का चेस्ट मेज़रमेंट नहीं होता है, बाकी सारा का सारा चीज़ आपको होता है। ठीक है? चलिए, अब इसमें क्या है कि मिनिमम एज वगैरह अगर देखना चाहे, देखिए ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसका हमने यहाँ पर लिया है, उसी के अनुसार सब बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, मिनिमम जो एज की बात करते हैं, तो जनरल की बात करते हैं, जनरल। जनरल अगर मेल है तो मेल कितना 20। और अगर आपका अधिकतम की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, आपको 37 है। कितना है, मिनिमम 20, अधिकतम कितना, 37 है। अगर फीमेल है तो मिनिमम तो 20 उतना ही है, लेकिन अधिकतम कितना यहाँ पर हो जाएगा, आपको 40 हो जाएगा। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, मतलब बीसी हो गया और एबीसी हो गया, इनकी बात करते हैं, तो यहाँ क्या है, मिनिमम कितना है, 20 है, अधिकतम कितना आपको है, 40 है। ठीक है? अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 20 है, अधिकतम कितना है आपको, 42 है। ये आपका क्या हो गया, एज हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिहार के बच्चा रहिएगा, उन्हीं को क्या है, कैटेगरी का लाभ मिलेगा। और बिहार के बाहर जितना आप रहिएगा, यूपी के, झारखंड के, कहीं के, एमपी के, राजस्थान के, तो उन सबको क्या है, जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आइए। तो ये क्या है कि आपको हाइट वगैरह क्या-क्या चाहिए होता है। तो हाइट की बात करते हैं, तो देखिए अगर जनरल कैटेगरी के आप हैं या पिछड़ा वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं या जनरल के हैं या तो बीसी के हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, तो यहाँ पर क्या है कि मिनिमम हाइट लड़का का कितना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर चाहिए, मिनिमम आपको हाइट चाहिए। वहीं अगर क्या है कि ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, ईबीसी की बात करते हैं, या एससी एसटी है, अनुसूचित जाति और जनजाति है, तो वहां अगर पुरुष हैं तो कितना आपको, 160, कितना आपको, 160 सेंटीमीटर आपको चाहिए। और महिला चाहे कोई वर्ग के हो, जनरल हो, ओबीसी हो, मतलब ईबीसी हो, बीसी हो, है ना, एससी एसटी हो, सब महिला के लिए कितना, कितना 155, कितना आपको, 155 है। महिला के लिए क्या, सब कैटेगरी का कितना, 155 है। और पुरुष का कितना बोले, 165 हाइट है। और क्या बोले, इसमें जनरल और बीसी का ई है, बाकी ईबीसी और एससी एसटी का ई वाला हाइट है। ये समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या है कि जब अब ये अब हाइट हो गया, उसके बाद क्या है कि आपको चेस्ट भी मेजर किया जाता है। चेस्ट, लड़का लोग को क्या होता है, चेस्ट मेजर किया जाता है। तो चेस्ट मिनिमम कितना है, 81 सेंटीमीटर, मिनिमम कितना, 81। और फुलाने के बाद कितना है, आप जैसे फुलाने के बाद ऐसे फुलाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपको 5 सेंटीमीटर मिनिमम को फैलाव होना चाहिए। मतलब क्या बोले कि आपको जनरल की बात करते हैं और पिछड़ा वर्ग बीसी की बात करते हैं और ईबीसी की बात करते हैं, इनका जो होता है चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर चाहिए, अधिकतम कितना, 86 सेंटीमीटर आपको चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं, अच्छा 5 सेंटीमीटर नहीं फूलेगा तो समान तौर पे क्या होता है कि आपको निकाल देता है, लेकिन देखा जाता है ये है, मतलब नियम तो है कि 5 सेंटीमीटर नहीं फूलेगा तो निकाल देगा।
लेकिन हम लोग भी दिए हैं, जैसे बिहार पुलिस वगैरह में दिए थे, तो उसमें क्या था कि हमारा चेस्ट नहीं फूल रहा था, लेकिन फिर भी ले लिया था, बोला था खा पी के आना। तो उसका मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद क्या है कि एससी-एसटी की बात करते हैं, उनमें क्या है कि 79 सेंटीमीटर मिनिमम कितना 79 सेंटीमीटर, और फुलाना कितना है आपको 5 सेंटीमीटर, तो 79 5 कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। इनको भी क्या है 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। अब इससे ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इतना आपको होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं वज़न की बात करते हैं कि वेट कितना होना चाहिए। देखिए, वेट जो है लड़का को हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए। हाइट के अनुसार क्या होता है आपको वेट होता है। जबकि लड़की कैटेगरी है, लड़की है तो मिनिमम क्या है कि आपको 48 केजी वेट होना ही चाहिए। अगर 48 केजी से वेट कम है, तब क्या है आपको निकाल सकता है। वेट बढ़ाने के लिए जिनका वेट कम होगा, वो वेट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं कि केला वगैरह, दूध वगैरह ये सब क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। केला, दूध खाने से क्या होता है ना कि आपका वेट वगैरह क्या होता है बढ़ता है। आलू वगैरह होता है, आलू वगैरह खा सकते हैं, उससे क्या होता है आपका वेट वगैरह क्या होता है बढ़ता है। ठीक है ना? और जिनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, उनको क्या करना है कि आपको थोड़ा भोजन क्या करना है, कम करने का प्रयास करना है। अपना कैलोरी क्या करना है, घटाना है। वज़न बढ़ाना है तो कैलोरी बढ़ाना है, और वज़न घटाना है तो कैलोरी क्या करना है, कम करना है। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं, ये सब हो गया। अब क्या है, दौड़ कितना होता है, लड़का के लिए, लड़की के लिए? तो देखिए, लड़की के लिए, लड़का के लिए बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसको बोलते हैं 1 मील, क्या बोलते हैं? 1 मील बोलते हैं, या 1 माइल बोलिए। 1.6 किलोमीटर मतलब कि 1600 मीटर क्या होता है आपको दौड़ना होता है। और ये कितना देर में दौड़ना होता है? तो ये कितना 6 मिनट 30 सेकंड, मतलब कि साढ़े 6 मिनट में क्या करना है, आपको दौड़ना है 1600 मीटर। अगर क्या है कि साढ़े 6 मिनट में आप दौड़ नहीं पाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसमें दौड़ में सिर्फ एक ही मौका मिलता है, बाकी समय 3-3 मौका मिलता है, लेकिन दौड़ में कितना? एक। दौड़ डिस्क्वालीफाई, पूरा आप डिस्क्वालीफाई हो गया, अपना घर आ जाइए, ठीक ना? तो दौड़ क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है, हर्डल होता है, ठीक है? आइए, लड़की की अगर दौड़ की बात करते हैं, तो लड़की के लिए दौड़ कितना है? इनका कितना है? 1 किलोमीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया। और इनका टाइम कितना है? इनका टाइम कितना है? 6 मिनट। कितना है? 6 मिनट में इनको कितना दौड़ना है? आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, जबकि लड़का को क्या है 1.6 किलोमीटर, साढ़े 6 मिनट में क्या करना है आपको दौड़ना है। ठीक है? चलिए, अब क्या इसमें एक ही मौका मिलेगा दौड़ में? और ऊँची कूद की बात करते हैं, हाई जंप की बात करते हैं। तो हाई जंप में क्या है कि लड़का है तो कम से कम क्या है कि 4 फीट क्या करना है, फानना है। मतलब क्या, कम से कम क्या ऊपर में फानना है, कितना आपको 4 फीट कम से कम फानना है। और वही अगर लड़की है तो कम से कम क्या करना है, 3 फीट क्या करना है ऊपर में फानना है। और ये आपको ऊँची कूद की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है कि आपको 3 मौका मिलेगा। एक बार में नहीं फाने, दूसरा बार नहीं, तीसरा बार में। और कहीं मूड बढ़िया है वहाँ अफसर के, चारों 5 बार, 6 बार, 8 बार मौका दे देता है। मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? 5, 6, 8 बार के फिर मतलब एक ही बार मूड में बढ़िया नहीं रहता है, खिसियाल घर से रहता है, अब क्या करेगा, आपको 3 बार ज़्यादा मौका नहीं देगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब वही बात लंबी कूद की बात करते हैं, जिसको लॉन्ग जंप बोलते हैं। लॉन्ग जंप मतलब कि यहाँ से यहाँ कितना कूद पा रहे हैं। लॉन्ग जंप की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, पुरुष के लिए, कोई भी कैटेगरी के पुरुष रहिए, उनको क्या करना है 12 फीट क्या करना है, आगे फानना है 12 फीट, ठीक है ना? और लड़की है, तो कम से कम क्या है, आपको 9 फीट क्या करना है, आगे फानना होता है। 9 फीट कम से कम लड़की को फानना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर लंबी कूद में समान तो देखा जाए, एक हाई जंप में लोग छँटता है ज़्यादातर, और एक आपका रनिंग में सबसे ज़्यादा छँटता है, और लंबी कूद में तो बहुत कम बच्चा छँटता है, ठीक है ना? आइए, और गोला फेंक होता है, गोला फेंक, एक गोला मिलेगा, उसको फेंकना होता है। गोला फेंक क्या है कि 16 पाउंड का गोला फेंकना है, लड़का के लिए कम से कम कितना 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला कितना 16 फीट फेंकना है, लड़का के लिए बात करते हैं। 1 पाउंड की बात करते हैं तो 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है, मतलब आधा किलो, तो मतलब समझिए कि 16 पाउंड में कितना हो जाएगा, 8 केजी के आसपास लगभग, मोटा-मोटी। तो इतना का गोला क्या करना है कि 16 फीट क्या करना है, कम से कम क्या करना है, फेंकना है। इसके लिए भी 3 मौका मिलेगा आपको। लड़की की बात करते हैं, लड़की के लिए, लड़की को कितना है कि आपको 12 पाउंड का क्या करना है, गोला फेंकना है। इनको कितना 6 फीट क्या होता है, कम से कम क्या है आपको फेंकना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? दौड़ के लिए 1 मौका मिलेगा, बाकी आपका जो ऊँची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया, और गोला फेंक हो गया, इसके लिए कितना मौका मिलता है? तो इसके लिए क्या होता है, 3 मौका क्या होता है आपको मिलता है। अब आता है कि इसमें सबसे पहले करवाता कौन है? तो सबसे पहले क्या होता है आपको, जनरली यहाँ पर क्या होता है कि रनिंग करवा लेगा, और रनिंग करवाने के बाद क्या है कि आपको हाई जंप करवा लेगा, और हाई जंप जब हो जाएगा, फिर ऊँची कूद करवा लेगा, और ऊँची कूद के बाद क्या करेगा, आपको गोला फेंकवा लेगा। जब गोला भी आप फेंक लीजिएगा,
अच्छा ध्यान रखिए, इसमें से कोई भी स्टेज में अगर फेल कीजिएगा तो आपका काम खत्म वजह से। मतलब सब स्टेज को अलग-अलग क्या करना है, पास करना। और जब सब हो जाएगा, तो फिर आगे क्या है, ले जाएगा, उसमें आपका हाइट वगैरह चेस्ट करेगा, वेट वगैरह चेस्ट करेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह जो वेरिफिकेशन होता है, वो सब क्या करेगा, आपको चेक करेगा। यहाँ पर समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको तैयारी कैसे करना है और क्या-क्या सावधानी आपको बरतना है। ठीक है ना? तो देखिए, तैयारी तो क्या है कि आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं या तो किसी मेंटर का सहारा ले सकते हैं। आजकल तो सब कोई मेंटर का सहारा लेता है, लेकिन हम इसके ज़्यादा पक्षधर नहीं हैं। क्यों नहीं है वो आपको चाहिएगा तो बता भी देंगे, क्योंकि आप जानते क्या होता है, वो लोग फिजिकल ट्रेनर होते हैं और वो लोग क्या होते हैं, जिस स्टूडेंट जो होता है ना, पढ़ने वाला का अलग देखिए, पढ़ने वाला बच्चा सामान्य तौर फिजिकल में क्या होता है, कमज़ोर होता है। लेकिन वहाँ सबको उसी अनुसार क्या होता है, एकदम दौड़वा रहा है। तो यही सबसे बड़ा इसका क्या है, नेगेटिव है। और समझिएगा, अगर इसमें क्या है, आप कहीं अगर आप इंजरी हो गया, कहीं आप घायल हो गए, यहीं पर क्या है, काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपको अपने सबसे बड़ा सावधान यही बरतना है, पूरे प्रक्रिया में आपको क्या करना है, जैसे आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो अपने आप को इंजरी से बचाना है। इसका मतलब ये है कि जब शुरुआत कीजिएगा ना, धीरे-धीरे शुरुआत कीजिएगा। जैसे अभी शुरुआत कीजिएगा ये नहीं कि जाके हाई जंप, लॉन्ग जंप सब पूरा करने लगे, नहीं। पहले क्या कीजिए, 1 2-3 दिन, 4 दिन क्या कीजिए, पहले दौड़ने का प्रयास कीजिए। पहले जो हाँफ होता है ना, हाँफ, वो हाँफ को मारने का प्रयास कीजिए। आपको टाइम से भी दौड़ना नहीं है, शुरू में क्या है कि बस जाइए दौड़ना शुरू कर दीजिए, धीरे-धीरे क्या होगा, हाँफ मिटेगा। अब फिर क्या करना है कि आपको अगला चरण क्या करना है, पूरा करना है। अब फिर टाइम देखना है कि भाई टाइम कितना लग रहा है और उसके अनुसार पूरा करना है। इसमें इंजरी क्या करना है, प्रयास करना है कि आपको इंजरी ना हो। अगर इंजरी हो गया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया। तो सबसे बड़ा सावधानी क्या करना है, ये बरतना है। और फिजिकल करने के लिए आप किसी, अगर लगता है कि ट्रेनर का सहारा लेना है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है ना? और खुद से करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं। खुद से कीजिएगा ना तो एक चीज़ जानते हैं क्या होगा? बेनिफिट ना, कि मान लीजिए पैसा वगैरह लगता है, तो वो अपना उससे खा पी लीजिएगा, जो भी पैसा वहाँ लगेगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर कि खुद से करना है ना, तो वहाँ पे एक चीज़ कीजिएगा, जैसे टेक्निक खाली ट्रेनर का देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हाई जंप कैसे किया जाता है, टाइगर जंप कैसे होता है और भी तरह का जंप होता है, कैसे किया जाता है, तो क्या करना है, आपको देख लेना है। उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, कहीं सर बता रहे हैं। बाकी देखिए, दौड़ना तो खुद है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दौड़ वगैरह जो भी होता है ना, सब यहाँ से क्या है, आप सोच लिए कि हमसे नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा। अगर यहाँ से कि नहीं वो करना है, हर हाल में करना है, तो आप कर लीजिएगा। हम बता रहे हैं क्या है कि एक बार हम गए थे बहुत पहले एसएसजीडी का दौड़ दौड़ने, है ना? उसमें 5 किलोमीटर हो गया था, वही बार पाल साल 2010 में के आस-पास बता रहे हैं। हम बिना प्रैक्टिस से गए थे, एक-एक चक्कर दौड़े तो उसके बाद थक गए। लेकिन सोचे कि भाई इतना दूर से किशनगंज आए हैं, पूरा ट्रेन से गाड़ी भाड़ा लग गया है, हम आए हैं काहे लगे? एकदम दिमाग में बनाए और बका के दौड़ निकाल लिए। ऐसे बिहार पुलिस का दौड़, हम रेलवे का वेरिफिकेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट निकाले हुए थे, और लेकिन भेज दिया कि जाइए ना, आपका हो जाएगा। गए वहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, कि ना भाई लगा कि एकदम एक-एक चक्कर मारने के बाद लगा कि एकदम छोड़ दे। तो छोड़ना नहीं है। ये ब क्या होता है कि हमेशा ले एक चक्कर मारिए, 2 चक्कर मारिए, अब सब होने वाला नहीं है। लेकिन क्या करना है, आपको एकदम लगे रहना। लगे रहे, वहाँ पर भी हो गया था। तो आपको भी यही करना है। आपको बार-बार ये बोले कि ना होगा, ना होगा, लेकिन आपको करना है। और एक और चीज़, फिजिकल कीजिएगा ना, तो नींद वगैरह पूरा आएगा। मतलब थका रहिएगा, नींद पूरा आएगा। फिर सोचिए कि पढ़ाई नहीं हो रहा, तो पढ़ाई के भी फेरे मत रहिएगा। अभी आपको पूरा का पूरा क्या करना है, झोंक देना है एकदम फिजिकल में। अगर यहाँ पर क्या है, फिजिकल निकाल लेते हैं तो आपके कंधे पर डबल स्टार लग जाएगा। तो फिजिकल में कोई कोताही जो है ना बरतिएगा। अगर कोई सवाल रह जाता है, लगता है कि कवर नहीं हुआ, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस सवाल को फिर हम क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। ठीक है? धन्यवाद।